بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum. I am Shaukat Memorial School teacher and now we explain you class 2 chapter grouping and changing material. इसमें सबसे पहले ये है कि मटेरियल होता क्या है। मटेरियल वो चीज़ जिससे हम कोई अपने इस्तेमाल की चीज़ें बनाएं। अच्छा, दो तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक होता है नेचुरल मटेरियल और एक होता है मैन मेड मटेरियल या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल क्या होता है? नेचुरल मटेरियल में वो मटेरियल आते हैं तमाम जो कि हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए मिलती हैं चीज़ें। और आर्टिफिशियल मटेरियल या मैन मेड मटेरियल वो मटेरियल जिनको हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है वुड। अब वुड जो है वो नेचुरल मटेरियल है, वो हमें प्लांट से मिलता है। अब हम इनसे क्या चीज़ें बनाते हैं? हम इनसे बनाते हैं चेयर बनाते हैं, डेस्क बनाते हैं। तो चेयर और डेस्क जो है वो आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो मैन मेड मटेरियल है, मगर वुड जो है वो नेचुरल मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारे पास रबर एंड कॉटन। रबर जो है वो भी हमें ट्री से मिलता है, एक रबर ट्री होता है, उससे हमें रबर जूस, वाइट जूस हमें मिलता है। उसको इस्तेमाल करते हुए हम प्लास्टिक बैंड्स बनाते हैं, इरेज़र बनाते हैं, ग्लव्स वगैरह बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई हमारे पास आर्टिफिशियल मटेरियल और रबर हुआ हमारा नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन हम किस लिए यूज़ करते हैं? कॉटन हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने में। कॉटन हमें पौधे से मिलती है, रुई पौधे से मिलती है, उससे हम थ्रेड बनाते हैं, फिर थ्रेड की मदद से हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वुल एंड लेदर। वुल मतलब ऊन ऊन जो है वो हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है। अब एनिमल्स की स्किन को हम सुखा के उनसे हम अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह है और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। और लेदर भी हमें उन एनिमल्स की स्किन से ही मिलता है, जिससे हम लेदर बैग्स या शूज़ और वॉलेट वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिल्क पर। सिल्क जो है वो एक तरह का कीड़ा है जो कि पौधों पे अंडे देता है। उसमें से जो कैटरपिलर, जो सिल्क मोथ होता है, कीड़ा जो है रेशम बनाने का, रेशमी कीड़ा जिसे कहते हैं, वो उस रेशे को, उस सिल्क बनाने के लिए रेशे का जाल बनाता है। वो पौधों की हेल्प लेता है अपने रेशे का जाल बनाने के लिए। उसको फिर जब रेशे का जाल बन जाता है, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उससे रेशम जो है यानी सिल्क जो है वो बन जाती है। अब हम आते हैं क्ले पर। क्ले जो है वो मट्टी को खोदने के बाद हमें मिलती है, एक चिकनी और सॉफ्ट बहुत मट्टी मिलती है, जिससे हम बनाते हैं प्लेट्स हैं हमारी, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, टाइल्स हैं। ये सब चीज़ें हम क्ले से बनाते हैं। आयरन और स्टील भी हमें ज़मीन से मिलता है, यानी जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो उसमें से हमारे पास बहुत सारे मिनरल और मादनियात मिलते हैं। तो उनमें से ही एक हमारे पास आयरन और स्टील है। इनसे हम या तो मशीनरी बनाते हैं, मशीनरी बनाने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्क्रू है या कोई कीलें वगैरह हैं, उनके लिए हम स्टील और आयरन को इस्तेमाल करते हैं। हमें जब कोई मटेरियल बनाना होता है, कोई चीज़ हमें बनानी होती है, तो हम या तो किसी चीज़ को गर्म करके बनाते हैं, या फिर हमें उस चीज़ को बनाने के लिए उसे ठंडा करना होता है, फ्रीज़ करना होता है। तो हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल आ जाता है। अच्छा, कुछ मटेरियल होते हैं लिक्विड, जिन्हें हमें सॉलिड करना होता है। जैसे कि हमारे पास जूस है या आइसक्रीम है, तो हमारे पास आइसक्रीम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। हम फ्रीज़ करेंगे तो वो हमारी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। अब सॉलिड लिक्विड ये होता क्या है? ये एक मैटर है। मैटर मतलब जो कि वज़न भी रखे चीज़ और वो जगह भी ले, वो मैटर है। सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ठोस मटेरियल है। उसकी अपनी एक अलग शेप होती है और अपना ही एक अलग वज़न होता है। बनिस्बत इसके कि लिक्विड जो चीज़ है
उसकी कोई शेप नहीं होती, हम उसको किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो उस चीज़ का या उस जार का, उस जग की वो शेप ले लेगी। इसी तरह एक और होता है गैस। गैस की ना तो शेप होती है और ना ही उसका कोई साइज़ होता है, ना ही उसका स्मेल, सिर्फ उसकी स्मेल होती है। अगर हम वाटर को बॉईल करने के लिए रखें चूल्हे पे तो उसमें से जो वाटर वेपर्स उड़ते हैं वो हमारी क्या है, वो गैस है। ठीक, इस तरह ये आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इस चैप्टर का काम किस तरीके से कॉपी पे करना है। नाउ आपके पास ये आपकी साइंस की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको प्लास्टिक कवर किया, देन आपने अपना नेम पेज मेंटेन किया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 1 पे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे, जिस डेट पे हम काम कर रहे हैं हमने वहाँ पे डेट शो की। नीचे हमारे पास पेज नंबर शो हुए हुए हैं हर पेज पे, तो आपने पहले कॉपी को सीरियल करना है अपनी। उसके बाद पेज नंबर 1 पे आप अच्छा सा बड़ा सा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लिखेंगे, मिड टर्म का टाइटल पेज आप बनाएंगे। नेक्स्ट आप लोग साइंस की कॉपी आपकी इंटरलीव होती है, यानी एक पेज आपका ब्लैंक होता है और एक पेज पे लाइंस होती है। ब्लैंक पेज पे आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, चेंजिंग एंड ग्रुपिंग मटेरियल, जो कि आपका चैप्टर का नेम है। पेज नंबर 2 पर आएंगे आप लोग। पहले आप सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन पे आपने हेडिंग डालनी है ब्लू कलर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यह आपने काम करना है अपने जो आपको होमवर्क मिला है इससे। यह आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ आपने कॉपी पेस्ट पे करने। क्वेश्चन लिखा आपने ब्लू कलर से, आंसर आपने लिखा पेंसिल से। इसी तरह आपने दूसरा क्वेश्चन किया है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया। आपके ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाली थी, इसी तरह आप न्यू पेज पे यहाँ हेडिंग फर्स्ट लाइन पे हेडिंग डालेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपना काम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। अब आइए इस कॉलम, इस चार्ट पर, ये जो आपका दिया गया है ये आपने फ़ोटो स्टेट करवा के ब्लैंक पेज पे आपने कॉपी के पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह आपका ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपके पास यहाँ पे भी आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आप इन्हें भी फ़ोटो स्टेट करवा के अपने ब्लैंक पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा और आप अपना काम बिल्कुल ध्यान से और सफाई से करेंगे।